हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आपको 90s का वो शो चंद्रकांता याद है? अगर हाँ तो इस सीरियल में नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह को भी नहीं भूले होंगे। इस अमर किरदार को निभाने वाले मशहूर एक्टर शाहबाज खान थे। मगर कभी सोचा है कि टीवी की दुनिया का ये सुपरस्टार आखिर हिंदी फिल्मों का बड़ा हीरो क्यों नहीं बन पाया? क्या आपको पता है कि वो बॉलीवुड के भी बड़े स्टार होते अगर उन्होंने बेवकूफी में आकर एक बड़ी गलती न की होती? चलिए हम आपको इस एक्टर के संगीत की दुनिया छोड़कर अभिनय में आने से लेकर उस बेवकूफी की जानकारी देते हैं जो इनका बॉलीवुड में करियर ही ले डूबी। छोटे पर्दे का ये मशहूर अभिनेता मध्य प्रदेश के इंदौर में 10 मार्च 1966 को जन्मा था। अगर सब कुछ वैसा ही चलता जैसे इनके पिता ने सोचा था तो शाहबाज आज शायद भारत के मशहूर क्लासिकल सिंगर होते। मगर जिंदगी वैसे कहां चलती है जैसे सोचा जाए। यही शाहबाज के साथ भी हुआ। कम ही लोगों को पता होगा कि वो उस महान संगीत घराने से ताल्लुक रखते हैं जिनके दादा परदादा अपने अपने दौर में राजा महाराजाओं के महलों में गीत संगीत की शान हुआ करते थे। शहबाज के पिता उस्ताद आमिर खां महान शास्त्रीय गायक हुआ करते। देश का प्रसिद्ध इंदौर घराना उन्होंने ही स्थापित किया था। वो अपने इकलौते बेटे को भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देखना चाहते थे। जब शहबाज छोटे थे तभी पिता पूरे परिवार के साथ बंबई चले आए थे। यहाँ संगीत में उनकी शिक्षा शुरू ही हो रही थी कि अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। शाहबाज सिर्फ 7 साल के थे कि पिता आमिर खां की एक हादसे में मौत हो गई। अब उनकी मां रईसा बेगम बेटे के साथ नागपुर चली आईं। यहाँ के शांत कैंट एरिया कामटी में दोनों रहने लगे। मां ने बेटे का दाखिला सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में करवा दिया। उन्होंने यहीं से पढ़ाई पूरी की और बाद में कॉलेज से ग्रेजुएशन करने लगे। जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो करियर बनाने का सवाल आया। संगीत घराने से ताल्लुक रखते थे तो सिंगर बनना चाहते थे, मगर मां ने इनकार कर दिया। वो बोली कि पिता इतने बड़े गायक थे, जहां भी जाओगे उनसे ही तुलना होगी और पिता जैसा गा भी नहीं सकोगे। ऐसे में कहीं उनका नाम न खराब हो जाए। अब गायक नहीं तो क्या किया जाए? फिर शहबाज खान ने होटल मैनेजमेंट करने का फैसला किया। वो एक बड़े होटल में काम भी करने लगे। मगर जब नसीब में होटलों की चाकरी लिखी ही नहीं थी तो भला कैसे टिक पाते? वो काम करते लेकिन उनका मन नहीं लगता। लोग उनके खूबसूरत चेहरे और लंबे चौड़े शरीर को देखकर हीरो बनने को बोला करते। 1989 की बात है। शाहबाज का एक दोस्त था नवाब अली, जो बंबई में रहा करता था। उसने एक चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था कि तू नागपुर में क्या कर रहा है, तेरी असली जगह बंबई है, टिकट ले और सीधा यहाँ चला आ। 22-23 साल की उम्र में शहबाज ने भी नौकरी छोड़ दी और सीधा चले आए बंबई। फैसला कर लिया कि अब एक्टर ही बनना है। यहाँ पहुंचे तो कई लोगों से मिलने जुलने लगे। संगीतकार अन्नू मलिक भी उस समय संघर्ष कर रहे थे। अन्नू भी कहा करते कि तुम एक्टिंग में अच्छा कर सकते हो, मगर एक्टिंग तो आती नहीं थी, न ही कोई खास जान पहचान थी। ऐसे में माया नगरी पहुंचते ही 2 काम किए। पहला, अभिनय सीखने के लिए एक्टिंग टीचर मधुमती की क्लास ज्वाइन कर ली। दूसरा, अपना पोर्टफोलियो बनाकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऑफिसों के चक्कर काटने शुरू कर दिए। मधुमती की क्लास में कभी अमिताभ और नसीरुद्दीन शाह की फिल्मों के डायलॉग बुलवाकर ट्रेनिंग दी जाती तो कभी डांस भी सिखाया जाता। धीरे धीरे उनके भीतर का कलाकार उभरने लगा, मगर अब तक कोई बुलावा नहीं आया था। फिर अचानक एक दिन किस्मत के दरवाजे पर हल्के से दस्तक हुई। उनको अकबर खान ने एक बार अपने ऑफिस बुलाया। वो अपने भाई संजय खान के साथ एक टीवी शो बनाने जा रहे थे। अकबर ने बताया कि एक बड़ा चुनौती भरा रोल है। 16 साल के लड़के से लेकर 70 साल के बूढ़े का किरदार तुमको निभाना होगा, क्या कर सकोगे? शहबाज ने फौरन हाँ बोल दी और फिर उनको अपनी जिंदगी का पहला रोल मिला। सीरियल का नाम था टीपू सुल्तान। उनको हैदर अली का किरदार निभाने का मौका मिला। संजय खान से लेकर तमाम दिग्गजों के बीच उन्होंने ऐसी अदाकारी की
कि अपना नाम बनाने में कामयाब हो गए। सीरियल जबरदस्त हिट हुआ और पहली ही बार शहबाज के हाथों मानो जैकपॉट लग गया। संजय खान तो इनकी अदाकारी से इतने प्रभावित हो गए कि अपने अगले मशहूर सीरियल में भी लीड रोल दे दिया। वो मराठों की शान पर एक टीवी शो बनाने जा रहे थे। इस सीरियल में शहबाज को महाजी सिंधिया का लीड रोल दे दिया। 1994 में आए इस शो के जरिए शहबाज ने खूब नाम कमाया, मगर इसी साल रिलीज हुए एक दूसरे सीरियल ने तो उनको इतना मशहूर कर दिया कि वो टीवी के सुपरस्टार बन गए। नीरजा गुलेरी एक टीवी सीरियल बना रही थी, चंद्रकांता। शो की हीरोइन चंद्रकांता तो मिल गई थी मिस इंडिया शिखा स्वरूप, मगर उनकी लंबाई हुआ करती थी 5 फुट 11 इंच। अब डायरेक्टर नीरजा को राजकुमार वीरेंद्र सिंह के रोल के लिए कोई लंबी हाइट वाला अभिनेता चाहिए था। शहबाज की किस्मत काम कर गई, उनको ये रोल मिल गया। शो रिलीज हुआ तो वीरेंद्र सिंह के रोल में शहबाज ऐसे छा गए जैसे वो ही असली राजकुमार हों। ये शो 90 के दौर का ऐसा सीरियल था जिसे देखने के लिए लोग घर के सारे काम छोड़कर टीवी के आगे बैठ जाया करते थे। शहबाज खान को इस सीरियल ने ऐसा स्टारडम दे दिया कि वो घर घर में मशहूर हो गए। वो टीवी के सुपरस्टार बन बैठे। मगर दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जो एक्टर टीवी पर इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया, वो आखिर बॉलीवुड में क्यों पीछे रह गया। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे उनकी एक गलती उनका बॉलीवुड करियर ले डूबी थी, वरना शायद टीवी की तरह ही वो बॉलीवुड के भी सुपरस्टार होते। 1989 या 90 के उसी दौर की बात है जब शहबाज खान टीपू सुल्तान सीरियल में काम कर रहे थे। इसी शो में पंडित पूर्णिया बने अभिनेता अनंत महादेवन से उनकी दोस्ती हो गई थी। एक बार की बात है, अनंत इनके पास आए और बोले कि एक फिल्म है करोगे, एंटी हीरो का किरदार है। शहबाज ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दी। जब ये बात संजय खान को पता लगी तो वो हैरान हो गए। उन्होंने शहबाज को बुलाकर बहुत समझाया कि ये फिल्म मत करो, तुम्हारे करियर लॉन्चिंग के लिए ये फिल्म सही नहीं होगी, मैं तुमको लॉन्च करूंगा। मगर जवानी के उस दौर में शहबाज को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी और फिल्म में एंटी हीरो का वो किरदार निभाने का फैसला कर लिया। 1991 में बी सुभाष की वो फिल्म आई, नाचने वाले गाने वाले। संजय खान की बात न मानकर बी ग्रेड फिल्म से करियर शुरू करने वाले शहबाज को तगड़ा झटका लग गया। फिल्म औंधे मुंह गिरी। वहीं टीपू सुल्तान में हैदर अली बनकर तलवार चला रहे शहबाज जब बी ग्रेड फिल्म में ठुमके लगाते दिखे तो दर्शकों ने भी उनको सिरे से नकार दिया। पहली ही फिल्म ने इनके ऊपर फ्लॉप बी ग्रेड एक्टर का ठप्पा लगा दिया। इस बड़ी गलती के बाद इनकी एक और फिल्म आई, कैसे कैसे रिश्ते, आयशा जुल्का के साथ। मगर एक तो पहले ही फ्लॉप एक्टर का ठप्पा लग चुका था, ऊपर से 90 के दौर में जब शहबाज ने बॉलीवुड में एंट्री ली तो ट्रेंड बदल चुका था। लंबे चौड़े भारी आवाज वाले हीरो की जगह चॉकलेटी चेहरे वाले एक्टर्स छाने लगे थे। इसी वजह से शहबाज को लोगों ने पसंद ही नहीं किया। हीरो बनने की बाकी उम्मीद तब खत्म हो गई जब 1997 में इन्होंने पहला नेगेटिव रोल अपना लिया। फिल्म थी सनी देओल की जिद्दी, जिसमें ये लाल सिंह गुंडा बनकर आ गए। फिल्म मेकर्स टाइप कास्ट करने में बड़े माहिर होते हैं। लाल सिंह के नेगेटिव रोल के बाद डायरेक्टरों ने इनको गुंडों वाले किरदार देने शुरू कर दिए। बस अपनी एक बेवकूफी से कभी टीवी का सुपरस्टार कहलाने वाला अभिनेता बॉलीवुड का बी ग्रेड गुंडा बनकर रह गया। निजी जिंदगी की बात करें तो शहबाज खान ने रूहाना नाम की लड़की से शादी की थी। इनकी 2 बेटियां हैं और पूरा परिवार मुंबई में ही रहता है। इन दिनों शहबाज टीवी और फिल्मों में छोटे मोटे चरित्र किरदार करते नजर आते हैं। काश शहबाज ने संजय खान की बात मान ली होती तो शायद आज बॉलीवुड के बड़े स्टार होते। दोस्तों, आपको शहबाज खान कैसे लगते थे? उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको याद है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।